मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? गति कहते हैं। होता क्या, ध्यान समझना। अभी नॉर्मली अगर मैं पूछूं मोशन क्या होता है, सबको फील पता है कि मोशन ऐसा होता है, लेकिन बताने में नहीं बता पाते काफी लोग। तो पहले ध्यान समझना मोशन क्या होता है। अभी मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूँ, क्या मैं मोशन कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। अभी क्या कर रहा हूँ? मोशन में। क्या हूँ? मोशन पे। तो इसे डेफिनेशन में या साइंस में कैसे समझोगे? देखो अभी मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूँ, क्या हूँ? पॉइंट पे। जब कोई ऑब्जेक्ट लगातार अपने पॉइंट को क्या करे? चेंज करे। पॉइंट को क्या करे? चेंज करे, तब बोलते हैं हम वो ऑब्जेक्ट किसमें? मोशन में। जैसे सपोज मान लो मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ, ठीक है, एक ही पॉइंट पे स्टेबल हूँ। अब मैंने अपना पॉइंट क्या करा? चेंज। फिर दोबारा क्या करा? चेंज। जैसे जैसे मैं अपने पॉइंट को चेंज करते जाऊंगा, किसके साथ साथ? टाइम के साथ साथ मैं अपने पोजीशन को क्या करते जाऊं? चेंज करते जाऊं। तो आप बोलोगे भाई आप किस में हो? मोशन में। ठीक है। अगर मैं रेस्ट की बात करूं, रेस्ट पोजीशन क्या होती है? रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट एक ही पोजीशन पे क्या हो? स्टेबल हो। क्या हो? स्टेबल। तो रेस्ट और मोशन पे यही डिफरेंस है। अभी मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ? रेस्ट पे। आपसे पूछूं बेटा कैसे, आप बोलोगे सर आप एक ही पोजीशन पे क्या हो? स्टेबल, मतलब एक ही पोजीशन पे स्थिर हूं मैं। ठीक है, तो आप बोलोगे रेस्ट पे हो। अच्छा मोशन क्या होगा? मैं पूछूं आपसे, आप क्या बोलोगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन स्टॉप अपनी पोजीशन को क्या करते रह रहा है? चेंज कर रहा है, किसके साथ साथ? तो क्या बोलोगे आप? वो किस पे है? मोशन पे। अब आता है मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। नाइन्थ में आपने बोला था मोशन टू टाइप्स के, एक यूनिफॉर्म है, यहाँ पे और भी होते हैं। वो डिपेंड करता है किस चीज पे? टाइप्स ऑफ मोशन। पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड पे अगर हम बात करें तो आप करोगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। कौन सा? ये स्पीड के लिए बात करें, किसके लिए? अच्छा मोशन का दूसरा होता है डायमेंशन बेस, यानी 1D होगा, 2D होगा या 3D होगा। डी मतलब डायमेंशन है, ठीक है। 1D डायमेंशन, 2D डायमेंशन, 3D डायमेंशन। उसके बेसिस पे देखेंगे हम किसको? मोशन को। किसको? मोशन को। तीसरा बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, यानी पाथ कैसा है? सर्क्यूलर पाथ है या रेक्टेंगुलर पाथ है या लीनियर पाथ है, कैसा पाथ है उस पर डिपेंड करते हैं। तो नॉर्मल से आप मोशन को देखने वाले, उसके टाइप्स देखने वाले, और टाइप्स हम देख रहे हैं उसके बेसिस पे। किस बेसिस पे? पहला स्पीड के बेसिस पे देखेंगे। इसकी स्पीड के बेसिस पे कितने? एक और एक, ठीक है। दूसरा किस बेसिस पे? डायमेंशन बेसिस पे। किस बेसिस पे? डायमेंशन बेसिस पे। डायमेंशन कौन कौन सी होगी? 1D, 2D और 3D। अभी सीखेंगे इसको। और तीसरा बेसिस कौन सा? पाथ बेसिस पे पढ़ेंगे, यानी पाथ कैसा है उसका। ठीक है, कैसे इसको एग्जांपल सर्कुलर हो गया आपका, रेक्टेंगुलर हो गया और प्रोजेक्टाइल हो गया। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे आप, आगे को इंटरेस्टिंग और मजा आएगा। तो पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म और किसकी? नॉन यूनिफॉर्म की। अच्छा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, ध्यान सुनो। एक एग्जांपल से मान लो सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ध्यान समझना, खड़ा हूँ, ठीक है। यहाँ पर से चला मैं 5 मीटर, कितना? 5 मीटर। मेरे को लगे 2 सेकंड, कितने? 2 सेकंड। फिर से चला मैं 5 मीटर, कितना? फिर से कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। और फिर से चलता हूँ 5 मीटर और टाइम कितना लगता है? 2। तो मैं आपसे, अच्छा मोशन पे था मैं? मोशन तो था ना, क्योंकि लगातार अपनी पोजीशन को क्या कर रहा था? चेंज। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखा, क्या देखा? कि मैं इक्वल डिस्टेंस, यानी 5 मीटर फिर दोबारा से 5 मीटर फिर दोबारा से इक्वल डिस्टेंस को कितने कितने सेकंड में कर रहा था? 2 सेकंड फिर। तो ये जो मोशन था इसको बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट ने क्या करा? सेम डिस्टेंस को, किसको? सेम डिस्टेंस को सेम टाइम पे क्या करा? ट्रैवल करा। क्या करा? ट्रैवल करा। तो ऐसे मोशन को कौन सा मोशन कहोगे? समझ में आया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अच्छा मान लो सपोज एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है, वो चलती है 1 किलोमीटर आपका 10 मिनट पे। कितने मिनट पे? फिर से आगे 1 किलोमीटर फिर से 10 मिनट पे चलती है। 1 किलोमीटर फिर से कितने में चलती है? 10 मिनट में चलती है। बताओ कौन सा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। आपसे पूछूंगा बेटा क्यों? आप बोलोगे सर अभी आपने तो बताया था कि क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस और सेम टाइम पे क्या करता है? कवर करता है, ट्रैवल करता है, तो हम उस मोशन को कैसे कहते हैं? अच्छा अब बात आती है सर नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ? फिर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया, मान लो एग्जाम्पल सेट करते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। क्या था, जैसे यहाँ मार्केट कब लगती है? लालबाग की मार्केट कब लगती है? सपोज शनि बाजार लगती है सैटरडे को लगती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से किसको गीतिका को, ठीक है, गीतिका को साइकिल दी, ध्यान सुनो, गीतिका को साइकिल दी, यहाँ से लालबाग तक ट्रैवल करना है। कहाँ से? कार रोड से कहाँ जाना है? लालबाग। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। चलो यहाँ से कार रोड से मान लो कौन सा, ये देखा है, गाँव देखा, मान लो यहाँ तक है 500 मीटर। कितना है? 500।
फिर कुमाऊं के बाद शहीद स्मारक पे जाओ, फिर से 500 है, कितना है 500। फिर शहीद स्मारक से कहाँ जाओ, फाटक पे जाओ, फिर से कितना है 500 है। ध्यान सुनो, फिर से कितना है 500 है, ठीक है। अब गीतिका गई है मंडे के दिन, कौन से दिन, मंडे के दिन गई है, ठीक है। गीतिका ने साइकिल स्टार्ट करी, रोड खाली थी क्योंकि मार्केट का दिन था, मार्केट की ज्यादा भीड़ रहती है नॉर्मली। तो गीतिका ने साइकिल स्टार्ट करी, टाइमर लगाया, तो गीतिका यहाँ से साइकिल भगा के गई, यहाँ से पहले कहाँ पहुंची, कुमाऊं चाट। तो 500 मीटर ट्रैवल किया, ध्यान सुनो कितने मीटर, और इसको लगा 10 मिनट, कितना लगा, ठीक है। फिर से इसने टाइमर फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया, दोबारा से इसने देखा 500 मीटर ट्रैवल किया, 10 मिनट लगा, फिर से 500 मीटर ट्रैवल किया, 10 मिनट लगा। तो अभी ये कौन से मोशन पे है, क्योंकि सेम डिस्टेंस को कितना क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, ये चल दी सैटरडे के दिन, कब, शनि बाजार के दिन चल दी। अब शनि बाजार के दिन क्या हुआ, इसने सोचा था कि यूनिफॉर्म ही होगा, सेम डिस्टेंस को सेम ट्रैवल करूंगी, तो यहाँ से गई है कहाँ पर तक, कुमाऊं चाट तक, 500 मीटर ट्रैवल किया, इसे मात्र 10 मिनट लगे, पहला जैसा केस था, ठीक है। कुमाऊं चाट के बाद आगे गई तो इसे थोड़ा सा भीड़ दिखी, क्या दिखी, जिसकी वजह से अपनी स्पीड को क्या करेगी, स्पीड कम करेगी। तो 500 मीटर तो ट्रैवल करना ही करना है, शहीद स्मारक तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना था शहीद स्मारक का 500 मीटर, लेकिन अब टाइम क्या हो गया, मान लो 15 लग गया, कितना लग गया, 15 मिनट लग गया। अब वहां से आगे तक जाने से फाटक तक, वहां और ज्यादा भीड़ लगी क्योंकि मेन मार्केट आ गया, वहां पे से बहुत ज्यादा भीड़ मिल गई, तो स्पीड को और क्या करेगी, कम, स्पीड कम करा, डिस्टेंस तो भाई कितना है 500, लेकिन स्पीड अब और कम होने की वजह से टाइम और ज्यादा लगेगा, तो टाइम लग गया इसे 20 मिनट, कितना 20 मिनट। तो पहला गीतिका ने जो यहाँ से कुमाऊं 4 मीटर तक कितना लगा, 500 मीटर कितने मिनट में, फिर वहां से शहीद स्मारक 500 मीटर कितने में, फिर वहां से फाटक कितना 500 मीटर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इक्वल डिस्टेंस तो है बट टाइम क्या है, अनइक्वल, टाइम क्या है। तो ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो यूनिफॉर्म मोशन में सेम डिस्टेंस पे सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर होता है, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, जो सेम डिस्टेंस होता है अनइक्वल टाइम पे क्या होता है, कवर होता है। कितना क्लियर हो गया। तो ये था हमारा मोशन के 2 टाइप्स, किस में पढ़ रहे थे हम, स्पीड के बेसिस में, किस बेसिस में, स्पीड के बेसिस पे। पहला था यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा यूनिफॉर्म क्या होता है, When a body covers the distance in same टाइम minute, पे same distance. तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल टाइम होता है। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, 1D 2D और 3D। पहले आप क्या करो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम किस पे बेसिस पे, डायमेंशन के बेसिस पे, विमाय बोलते हैं, ठीक है।